हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले मध्यकालीन इतिहास से, जिसमें हमने मुगल वंश से लिया है, जिसमें अकबर के बारे में हम टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन किया है। गाइज, ये भाग 1 है। गाइज, अगर आप बीपीएससी टायर 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। सेशन को अंत तक देखना और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, या साम्राज्यवादी नीति। तो गाइस, इसका राइट आंसर हुआ ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बात करें गाइस अगर हम कि हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, ये 1576 ईस्वी में होता है। 1576 ईस्वी में होता है। मुग़लों की तरफ से कौन युद्ध कर रहा था? तो मुग़लों की तरफ से युद्ध करने वाले थे मान सिंह और आसफ खां। मान सिंह और आसफ खां मुग़लों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वह था बुंदेलों से, कछवाओं से, राठौड़ों से, सिसोदियों से। तो गाइज, इसका जो आंसर है बी, राइट आंसर होगा बी, कछवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें कछवाहों से, तो कछवाहों का राजा कौन था? गाइस, अगर हम बात करें, अकबर मोहनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जा रहा था। मोहनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जा रहा था। तो 20 जनवरी 1562 को आमेर के राजा कौन थे? बिहारी मल, जिनको भारमल भी कहा जाता था, भारमल कहा जाता था। और इन्होंने उसी समय अकबर की अधीनता स्वीकार की। अपनी ज्येष्ठ पुत्री थी, जिसका नाम था हरखा था, जिसका प्रचलित नाम था जोधाबाई। जो प्रचलित नाम हुआ वो क्या नाम? जोधाबाई, पर इसका नाम क्या था? हरकाबाई था। के साथ अकबर का विवाह हो जाता है और इसी से, जोधाबाई से ही सलीम आगे चलकर सलीम ही जहांगीर के नाम पर गद्दी पर बैठता है। ये माँ का नाम तो सलीम किसका पुत्र था? ये जोधाबाई का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, कछवाहा, सिसोदिया, चौहान। तो राइट आंसर क्या है? सी है, कछवाहों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अकबर ने स्वयं मारा था? किसको? आदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, या पीर मोहम्मद खां को? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आदम खां। आदम खां कौन था? माहम अनागा का पुत्र था। माहम अनागा कौन थी? ये अकबर का पालन पोषण किसने किया था? माहम अनागा ने किया था। इसी का पुत्र था आदम खां को। तो आदम खां को क्यों मारा था अकबर ने? क्योंकि आदम खां ने अकबर के जो प्रधानमंत्री थे अतग्गा खां की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या की थी? आदम खां ने अतग्गा खां कौन था? अकबर का प्रधानमंत्री, इसकी हत्या कर दी थी। इसके बदले में क्या है? अकबर ने आदम खां को मार दिया था, जो कि माहम अनागा का पुत्र था। माहम अनागा कौन थी? जिन्होंने अकबर का लालन पालन
किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग दहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख फरीद संजय शक्कर? तो राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका ए होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी कहाँ थी? अजमेर में थी। कहाँ थी? अजमेर में, जहाँ अकबर अधिक बार दर्शन करने के लिए जाता था। एक समकालीन सूफी संत और थे, समकालीन अकबर के समकालीन सूफी संत और थे, जिनका क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की शेख सलीम चिश्ती के भी दर्शन करने हेतु अकबर अधिक जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन था? तो मेवाड़ का राजा राणा सांगा था। राणा सांगा था जिन्होंने अकबर की स्वतंत्रता नहीं की थी, और इनका पुत्र जो था राणा सांगा का था अमर सिंह। तो अमर सिंह ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली थी। किससे? जहांगीर के साथ में संधि कर ली थी 1615 में। तो किसने की थी? अमर सिंह ने। अमर सिंह कौन थे? राणा सांगा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, आमेर के राजा बहारमल, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन या मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह? तो राइट आंसर होगा इसका बी होगा, मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ के राजा रावचंद्र सिंह ने कभी भी 11 जनवरी 1521 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 11 जनवरी 1581 में। 11 जनवरी 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी? मंडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़? तो ये कहाँ की थी? ये मंडला। तो गाइज ये मंडला कहाँ पड़ता था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जिसे गढ़ कटंगा कहा जाता था, गढ़ कटंगा। तो गढ़ कटंगा इसको जीतने के लिए किसे अकबर ने भेजा था? आसफ खां को भेजा था। आसफ खां को भेजा था। उस समय गढ़ कटंगा पे राज कौन कर रहा था? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, जिसका अल्पवयस्क पुत्र था वीर नारायण। वीर नारायण अल्पवयस्क था, वीर नारायण पुत्र था। और दुर्गावती युद्ध करते हुए पराजित हो जाती है। तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की थी? मंडेला की, जो कि पराजित हो जाती मुगलों से। और इसका एक पुत्र था, अल्पवयस्क था, जिसका नाम वीर नारायण था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान ए खाना, शहजादा मुराद या शहजादा दानियाल? तो राइट आंसर होगा ये शहजादा सलीम के कारण होती है। गाइज अकबर ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल को दक्षिण से दरबार में बुलाता है। वहीं रास्ते में क्या होता है? सलीम के कहने से ओरछा के एक बुंदेला सरदार, कौन? बुंदेला सरदार कौन था? जिसका नाम था वीर सिंह देव ने रास्ते में अबुल फजल की हत्या कर देता है। तो किसने की थी? ओरछा के राजा थे, बुंदेला सरदार थे, जिसका नाम था वीर सिंह देव, जिन्होंने अबुल फजल की हत्या कर देता है। किसके कहने पर? सलीम के कहने पर। और जब सलीम यानी जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है, तब वो वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान करता है। कितने का?
3,000 का मनसब प्रदान करता है। निम्न क्वेश्चंस, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रवर्तन, अकबर की धार्मिक नीति। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या अकबर? तो इसने तो राइट आंसर इसका क्या होगा? निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर होगा इसका अकबर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान था, मीर समन था, मीर बख्शी था या बख्शी था? तो गाइड इसका जो राइट आंसर होगा मीर बख्शी, बी होगा, मीर बख्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आयने दैसाला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनसबदारी, ये होगा इसका राइट आंसर, मनसबदारी। मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेणी या पद, श्रेणी या पद होता था। मनसबदार का अर्थ क्या होता था? एक अधिकारी से होता था, एक अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। शाही सेना में क्या थी? श्रेणी या पद प्राप्त थी। 1573 में गाइज घोड़ों को दागने का नियम बनाया था अकबर के द्वारा। घोड़ों को दागने की व्यवस्था की थी 1573 ईस्वी में अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था आसफ खां, मुजफ्फर खां तुर्बती, मुनीम खां या राजा टोडरमल? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, मुजफ्फर खां तुर्बती। तो गाइज अकबर के शासन के काल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक तुर्बती खां, राजा टोडरमल, तुर्बती खां और राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर ये तीनों लोग क्रमशः दीवान के पद पर बने रहे। कौन कौन? एक तो मुजफ्फर खां तुर्बती, दूसरे राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर, इन्हीं के हाथों में दीवान का पद आता जाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अफगानिस्तान, मंगोलिया, तुर्की या भारत? तो राइट आंसर होगा सी, मंगोलिया से। तो ये व्यवस्था कहाँ थी? चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। इसका कहाँ किया गया था? चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में ये अपनाई गई थी। कौन सी? मनसबदारी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेरशाह की या अकबर की? तो किसकी थी ये? डी, अकबर की। जब्ती प्रणाली किसकी थी? अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान में, हास्य प्रयास में, भू राजस्व में, चित्रकला में? तो राइट आंसर होगा भू राजस्व में। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जब्ती, दैसाला, नमक या कानकूट? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दैसाला, बंदोबस्त। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।